Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे काफ़ी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि अभी लोगों की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और हायरिंग भी जो टीसीएस की होती है फ्रेशर्स के लिए, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि टीसीएस उन्हें एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहिए या फिर उन्हें एज एन एक्सपीरियंस पर्सन टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए। तो दोनों के ज्वाइन करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि टीसीएस एक मास रिक्रूटर कंपनी है, तो हमने देखा है कि टीसीएस हर फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार जॉब्स जो है वो जनरेट करती है फ्रेशर्स के लिए। तो उसमें फ्रेशर्स का ये बहुत ही ज़्यादा एक डायलेमा रहता है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि बोलते हैं कि आपको टीसीएस एज अ फ्रेशर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर मैं पहला पॉइंट लूँ कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हो तो क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो सबसे पहले तो देखो भाई, टीसीएस जैसी कंपनी में को ज्वाइन करना इटसेल्फ विल बी अ बिग बूस्ट इन योर रिज्यूमे। तो जब भी आप स्विच मारोगे तो टीसीएस जैसी कंपनी जिसके क्लाइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में फैले हुए हैं, तो अगर वो आपके रिज्यूमे में है, मतलब जो आपका नेक्स्ट रिक्रूटर है उसको ये पता है कि यू हैव सम सेंस ऑफ बिजनेस, सम सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और आपने कुछ अच्छा काम कर रखा होगा और आपको पता है कि वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड जो क्लाइंट होता है उसमें कैसे काम किया जाता है, कैसे क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट किया जाता है। तो ये आपसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस रहेगी। और अगर मैं सच बोलूँ तो आपको वे ऑफ वर्किंग तो आएगा ही आएगा, प्लस आपको आईटी के दुनिया की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी क्योंकि टीसीएस में फ्रेशर्स के लिए, पता है फ्रेशर्स क्या, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अपस्किलिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे आपका फ्रेस्को प्ले हो गया, फिर आयोन लर्निंग हो गई, फिर और भी दो चार यूडेमी के भी कोर्सेज हैं, लिंक्डइन लर्निंग के भी कोर्सेज हैं। तो उससे आप जो है अपना नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं टीसीएस में एज अ फ्रेशर। एक एक जो ड्रॉबैक आप बोल सकते हो कि जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप टीसीएस निंजा कर रहे हो तो 3.36 एलपी होती है। बट ये कोई, मैं कहूँगा ये कोई एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि हम सबको पता है जो टीसीएस या जो इंडिया में मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 90% फ्रेशर्स जो होते हैं उनकी स्किल्स ज़ीरो होती है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी भी खुद की स्किल्स ज़ीरो थी। टीसीएस ज्वाइन किया, एक स्किल बिल्ड की, अपने करियर को फिगर आउट किया कि आगे क्या करना है, मुझे क्या कोडिंग में ही बने रहना है, मुझे क्या ये आईटी में सपोर्ट का ही रोल करना है या मुझे आगे एजुकेशन प्रेफर करनी है, मुझे किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ये सब भी आप टीसीएस में रहते रहते कर सकते हो। 3.36 एलपीए इज़ नॉट बैड फॉर अ फ्रेशर अनलेस आपकी फैमिली में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए हो। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे मेरे उन्होंने उन्होंने बीटेक में लोन भी उठा रखा था और वो उनके घर पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो अपना लोन रीपे करते थे, अपनी ज़िंदगी नए शहर में जीते थे और अच्छे से काटते थे। अनलेस आपने बहुत ही एक ज़्यादा महंगी सिटी में आपका टीसीएस का ऑफिस है, जैसे मुंबई हो गया, तो उसमें तो जो टीसीएस सैलरी देती है वो बहुत ही एक मिनिमल वेज है क्योंकि उसमें आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। बट इंडिया की मोस्टली सिटीज़ जैसे हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, ये सब हो गई, उसके लिए 3.36 एक रिस्पेक्टेबल है अगर आपकी खर्चे ज़्यादा नहीं है तो। बट आप 3.36 पे ही क्यों रुको? टीसीएस जब आपको डिजिटल में सेलेक्ट होने का चांस दे रही है तो आप करो ना अच्छा परफॉर्म, टीसीएस के एनक्यूटी के डिजिटल कैडर बनो, तो उसमें आपको 7 एलपीए मिलेगा। तो ये थे कुछ फ़ायदे कि क्या है क्या नहीं। अगर मैं इसके कुछ नुकसान बोलूं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो देखो नुकसान की थोड़ा कैटेगरी ज़्यादा है। अगर आपका पेसिमिस्टिक माइंडसेट है तो, अगर ऑप्टिमिस्टिक हो तो किसी भी बुराइयों में अच्छाई तो मिल ही जाती है। बट अगर मैं आपको एक अनफिल्टर्ड वर्जन बताऊं कि क्या है, तो देखो फ्रेशर्स जो हैं वो एक लैब रैट के समान है। मतलब जो लैब में चूहे होते हैं ना, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वैसे ही टीसीएस में सोचो आपकी कॉलेज लाइफ से आपकी एस्पिरेशन है कि आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना है। आपने कॉलेज लाइफ में काफ़ी मेहनत की है अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की। अब आपने टीसीएस ज्वाइन किया और आपको लगा
कि यार यहाँ पे तो मेरे को डेटा एनालिटिक्स का काम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही एक रैंडम प्रोसीजर होता है जिसमें लोगों को डाला जाता है, स्पेशली फ्रेशर्स को। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मेरी आईएलपी जो हुई थी वो डॉट नेट में हुई थी। डॉट नेट में आईएलपी के बाद मुझे लगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी मुझे डॉट नेट का मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। एक सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला था जिसमें कोडिंग लैंग्वेज का तो कोई यूज़ ही नहीं था। उसमें एक एप्लीकेशन थी, रिक्वायर्ड स्टेप्स थे। वो स्टेप्स आप 3-4 दिन में समझ ही जाते हो कि क्या कहाँ जाके क्लिक करना है, कहाँ जाके क्या करना है। तो ये एक मैं नेगेटिव मानूंगा कि जो आपकी करियर की ट्रेजेक्ट्री है, जो आपके करियर का जो पाथ हो सकता है, रोड मैप, वो क्लियर नहीं रहता है कि आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको एक लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है वो भी मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो टीसीएस में मेन फ्रेम जैसी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस क्लाइंट्स जो होते हैं उनके कुछ इंटरनल एप्लीकेशंस होती हैं जो कि उनकी एनवायरनमेंट के अलावा और कहीं इस्तेमाल नहीं होती। तो अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो आपको उसमें भी सपोर्ट वर्क मिल जाएगा। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको सैप आना, सैप एबीएपी और बहुत सारे मॉड्यूल्स जो नए नए होते हैं, डेल बूमी, पावर बीआई, इन सब में भी आपको अच्छा काम मिल सकता है। हो सकता है आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप अच्छा कुछ डेवलप करें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हो सकता है आप एज्योर में काम करें, हो सकता है आप मेन फ्रेम में काम करें। तो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोजेक्ट एलोकेशन टीम है वो बिल्कुल भी आपकी स्किल्स या आपकी वो नहीं देखती है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी जगह पर है। वो बस देखती हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाए ताकि टीसीएस को बिलिंग आती रहे। सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो यही मैं मान सकता हूँ। दूसरा नेगेटिव, अगर आप 3.36 में ज्वाइन करते हैं और अगर आप वहाँ के जो इंटरनल इनिशिएटिव्स हैं अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जैसे एलिवेट प्रोग्राम वगैरह, तो जो आपकी सैलरी का प्रोग्रेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा, इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक एवरेज एम्प्लॉय है जो बी और सी रेटिंग के बीच में खेलता रहता है और आपकी ए रेटिंग नहीं आती है, तो जो आपकी सैलरी होगी वो 5 से 6 साल बाद 6 एलपीए के आसपास ही होगी, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। जो अगर नेगेटिव की बात करूँ तो टीसीएस मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो कि आप खुद पे काम करना छोड़ देते हो। खुद पे काम करने का मेरा मतलब है, देखो आईटी में आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो हर 7 से 8 महीने में रिफ़्रेश करनी ही पड़ेंगी कि अभी क्या नया चल रहा है। जैसे किसी को 2 साल पहले पता नहीं था कि जेएनएआई कुछ आने वाला है, और अगर आप अब देखोगे तो जेएनएआई के इवॉल्व ही अराउंड ही सब कुछ इवॉल्व कर रहा है, सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है आईटी सेक्टर में। जेएनएआई हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हो गया। अब जब मैं ये कर रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कल माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल आउटेज हुआ, तो मल्टी क्लाउड पे काफ़ी एम्फेसिस होने वाला है अब आगे जाके। जो कंपनी सिंगल क्लाउड में अपने सारे की सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करती थी वो अब मल्टी क्लाउड में जाएगी। इससे आपका डिज़ास्टर रिकवरी के काफ़ी ज़्यादा स्कोप बनेगा, आपका बिजनेस रेजिलियंसी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बनेगा। तो इसलिए खुद को रिफ़्रेश करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि टीसीएस के पास वो वाला इंजेक्शन है जो आपके नसों में एकदम मतलब खालीपन, नल्लापन वाली वो दवाई खोल देगा। जैसे द बॉयज़ में वो है ना कंपाउंड बी, वैसे उनके पास है नल्ला बी। तो मतलब आपकी नसों में अगर चला गया, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए अपनी लाइफ में, टीसीएस लाइफ में, तो आप वहीं के ही होके रह जाओगे और एक टाइम के बाद आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा कि अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे या नहीं भी कर पाओगे। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं वो जो टीसीएस में काम कर रहे हैं, जो डरते हैं इंटरव्यू देने से। अरे डर क्यों रहे हो यार, वो कहते हैं बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती होगी तो एक मीटिंग रूम के अंदर ही तो होगी ना, क्या होता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तुम स्विच मार लो। तो वो एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो देखो भाई, ये थे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स। अगर आप मेरी बात मानो कि अगर आपको एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ज्वाइन करना चाहिए एज अ फ्रेशर, तो देखो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास और कुछ आपके किटी में और कुछ प्रोजेक्ट्स या और कुछ कंपनी के ऑफर्स नहीं हैं, तो टीसीएस इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी एट। आप काफ़ी ज़्यादा एक खुद को ग्रूम कर सकते हो, अच्छी मोटिवेशन के साथ टीसीएस ज्वाइन करो। आपका ये रहना चाहिए कि मेरी लर्निंग में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए
और मुझे इस साल के बाद इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। तो टीसीएस आपके लिए बेस्ट प्लेस है। और अगर आपका ये है कि मुझे एक ही जगह का होके रहना है, सालों साल वहीं काम करना है, जो कि मोस्टली लोगों का आज के ज़माने में नहीं होता है, बट मोस्टली लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी टीसीएस की लाइफ में। तो टीसीएस आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और भी देखना चाहिए। बट अगेन अगर आपके पास और कुछ है ही नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर एज एन एक्सपीरियंस पर्सन लोग क्यों कहते हैं कि आपको एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ही ज्वाइन करना चाहिए? इसके दो बेनिफिट हैं। तो देखो, ऑन पेपर जो टीसीएस एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करती है वो उनकी स्पेसिफिक स्किल्स के लिए ही हायर करती है। तो देखो, जैसे अगर आप 5-6 साल आप किसी कंपनी में काम कर चुके हो और आपने अपने एक स्किल सेट डेवलप कर लिया है, कि सोचो कि मैं क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, तो टीसीएस जो आपको हायर करेगा वो क्लाउड आर्किटेक्ट पे ही हायर करेगा, और आपको जो प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो भी क्लाउड आर्किटेक्चर के अराउंड ही मिलेंगे, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के अराउंड ही मिलेंगे। बट ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है, बट हम ब्राइट साइड लेके चलेंगे कि ऐसा होता है। तो आपकी स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा नीश होंगी और ज़्यादा मैच्योर होंगी। और एक बेनिफिट ये है कि अगर आप टीसीएस एज अ एक्सपीरियंस पर्सन हायर करते हो तो आपकी सैलरी जो करंट वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, आप उनका ग्रेड सेम होगा, आप सेम काम कर रहे होंगे, बट आप उनसे 70 to 80% ज़्यादा ही कमा रहे होंगे। और अगर आप 3-4 स्विच मार चुके हो अपने 8 साल के दौरान, तो आप उनसे तो 10 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हो मंथली सैलरी के हिसाब से। ठीक है, तो बस यही एक फ़ायदा था जो एक्सपीरियंस का मैं बोल सकता हूँ। प्रोजेक्ट एलोकेशन ही मेन है, प्रोजेक्ट एलोकेशन और स्किल बिल्डिंग में ही आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।